हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि क्या तांबा जस्ते को इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकता है। इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है ई नोट Zn+2 से Zn में कितना 0.76 और इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है तांबे का 0.34 वोल्ट। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा तांबा है वो जस्ते युक्त लवण से जस्ते को अलग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है और उसमें जो हमारा अपचयन विभव है वो दिया गया हो तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी धातु किसी को विस्थापित कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो चलिए हम देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो ये क्या होती है कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड रहते हैं उनको जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उनके मान के आधार पर हम व्यवस्थित कर देते हैं, जिससे हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें क्या आता है, जिसका अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक तो वो सबसे ऊपर और जिसका सबसे ज्यादा धनात्मक वो सबसे नीचे। तो हम अगर लिखना चाहें कि क्रम कैसा होगा तो क्या होगा, यहाँ ऋणात्मक होगा किसका, अपचयन विभव, फिर शून्य, फिर धनात्मक। ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे हम ऊपर से नीचे की ओर। ये क्या है हमारा अपचयन विभव, अपचयन विभव। इसमें क्या होता है कि हम ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है कि जो हमारा अपचयन विभव है, अपचयन विभव, उसका जो ऋणात्मक मान है मान में कमी आती है। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है। और क्या होता है, ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और अपचयन की प्रवृत्ति अपचयन की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। यानी वो क्या करेगा, खुद अपचयन होगा, दूसरों को ऑक्सीकृत करेगा अगर रहेगा तो। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सक्रियता श्रेणी में जो तत्व ऊपर होगा वे अपने से नीचे धातु का अपचयन कर देगी एवं स्वयं ऑक्सीकृत होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी श्रेणी है इसमें अगर जैसे ए और बी है, ठीक है, तो अब इसमें अगर जो हमारा ए है वो क्या करेगा, जो नीचे ये वाली बी है इसको क्या करेगा, अपचयन करके खुद तो क्या होगा, ऑक्सीकृत। यानी कि जो ए है वो किस में होगा, ए जैसे +2 में है और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
और जो बी को क्या करेगा, बी प्लस 2 में होगा अगर लवण के रूप में, तो वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और बी में परिवर्तित कर देगा। तो यही है हमारा कंसेप्ट जो हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है, इन्हीं के आधार पे तो हम सक्रियता श्रेणी का व्यवस्थित करते हैं। उसमें क्या होता है, जो ऋणात्मक मान, तो अब हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि तांबा है वो क्या कर रहा है, जस्ते का लवण से विस्थापित कर सकता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जस्ते का लवण मतलब हमारा जो Zn है वो क्या होगा, आयनिक रूप में +2 में होगा, और जो हमारा कॉपर है वो क्या होगा, धातु के रूप में। और फिर क्या होगा, प्रश्न के अनुसार होना क्या चाहिए कि ये Zn में बदलना चाहिए और Cu क्या होना चाहिए, +2 में। ठीक है, ई नोट हमें दे रखा है Zn +2 Zn, उसके लिए कितना है 0.76, और ई नोट हमें दिख रखा है कॉपर +2 से कॉपर में, वो कितना है 0.34। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद के रूप में हमें क्या बनाना है, Zn। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि जो पहला यह यहाँ क्या आता है उत्पाद, यहाँ क्या आता है अभिकारक। इसका मतलब ये वाला क्या हमारा उल्टा होगा, तो इसके लिए हमारा जो ई नॉट आएगा वो क्या आएगा, Zn+2 के लिए क्या आ जाएगा 0 माइनस 0.76, क्योंकि जो ये वाला हमारा है ये किसके लिए है, ये वाला जो है वो है हमारा Zn, क्या करेगा Zn+2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हमारा Zn प्लस अभिकारक में चाहिए, तो उसको उल्टी करने के, तो इस अभिक्रिया को जस्ट उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो हमारा साइन है यानी कि चिन्ह है वो चेंज करना पड़ेगा, तो ये माइनस में ऋणात्मक आ जाएगा। तो अब अगर मैं सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रखूं तो वो क्या होगा, सक्रियता श्रेणी, तो मैंने बोला था ऋणात्मक मान ऊपर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो Zn है उसका मान कितना है -0.76, और जो कॉपर है वो उसका कितना है 0.34। इसकी यही वाला सक्रियता श्रेणी का व्यवस्थित क्रम ये हो जाएगा Zn और Cu का। तो हमने बोला था कि जो ऊपर वाली धातु है वो क्या करेगी, नीचे वाली धातु को विस्थापित करके खुद ऑक्सीकृत हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो Zn है वो Cu को विस्थापित कर सकता है, लेकिन जो हमारा कॉपर है तांबा, वो क्या करेगा, Zn को विस्थापित नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो हमें क्या बोला गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि जो हमारा तांबा है यानी कि कॉपर है वो जिंक को जस्ते यानी Zn को विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कॉपर Zn को विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो सक्रियता श्रेणी में Zn Cu से क्या आता है, ऊपर आता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।